अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको एक कार्डिक मॉनिटर का रिव्यू देने जा रहा हूँ। कार्डिक मॉनिटर भी इसे आप कहते हैं, आप इसे मल्टी पैरा मॉनिटर भी कहते हैं, आप इसे पेशेंट मॉनिटर भी कहते हैं। बेसिकली ये मल्टी पैरा मॉनिटर ही है क्योंकि इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। ये एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो होगी जो कि बहुत हेल्पफुल होगी, जो हमारे बायोमेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनीज़ हैं, जो हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, ट्रेनी स्टाफ्स हैं, इसी तरह से बेड साइड काम करने वाले जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उनको भी ये बहुत हेल्पफुल होगी उनके लिए ये वीडियो। मैं आपको इसकी कंप्लीट ऑपरेटिंग भी बताऊंगा कि ये कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी पेशेंट सेफ्टीज़, इसके फीचर्स पूरी डिटेल के साथ आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, ये एक मॉनिटर है, ये मेड इन चाइना है, योंकर कंपनी का ये ब्रांड है और इसका मॉडल है YK8000C। मैं आपको अपनी पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि योंकर के प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छी, ड्यूरेबल और रिलायबल होती हैं, स्पेशली इनके डिज़ाइन बहुत खूबसूरत होते हैं। ये जो मॉनिटर आपके सामने रखा है, इसका 12 इंच का इसका LCD डिस्प्ले है और जो कि ब्लैक एंड वाइट में बहुत अच्छा और एरोगेंस सा लुक दे रहा है। आप इसको साइड से देखें, बहुत ही स्मार्ट और स्लिम सी इसकी LCD है। आप इस तरह यहाँ बैक साइड पे आ जाएं, बिल्कुल ऐसे ही आप इसको देखेंगे तो ये हमारा केबल्स कनेक्टिविटी का पोर्शन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये इसका मेन इलेक्ट्रिक सोर्स है, पावर केबल जहाँ हम कनेक्ट करते हैं। ये सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें बिल्ट इन है। सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए आप इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी और इसी तरह से ग्राउंड अर्थिंग केबल जो है वो इसके साथ कनेक्ट करने के लिए सारे पोर्ट्स इसके दिए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त मॉनिटर है, इसमें 5 पैरामीटर्स बिल्ट इन है। अब हम इसके बाद आगे चल के बात करेंगे कि इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं और उनकी कनेक्टिविटी कैसे होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके पैरामीटर्स पर। तो आप जब इस यूनिट को परचेज़ करते हैं, अनबॉक्स करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ आपको क्या-क्या अटैचमेंट्स दी जाती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको एक स्किन टेम्परेचर प्रोब आपको इसके साथ दिया जाता है। इसी तरह से इसका ECG केबल आपको इसके साथ दिया जाता है। SpO2 प्रोब आपको इसके साथ मिलता है और NIBP के लिए यानी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए आपको इसके अंदर जो है वो NIBP हॉस पाइप और कफ दिया जाता है। ग्राउंड अर्थ केबल आपको इसके साथ दिया जाता है और आपकी रहनुमाई के लिए आपको इसके साथ एक ऑपरेटिंग मैनुअल बुक भी यूनिट के साथ दिया जाता है। चलते हैं इसके पैरामीटर्स की तरफ, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पैरामीटर्स में क्या-क्या चीज़ें बिल्ट इन हैं। सबसे पहले हम इसको डेमो मोड पे लगाएंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं बता सकूं। इसका डेमो का कोड है 8008। जिन लोगों को नहीं पता वो नोट कर लीजिए। 8008 कोड जब आप इस पर लगा देंगे तो ये इसके सारे पैरामीटर्स ऑन हो जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहला पैरामीटर है इसका ECG, नंबर 2 पे इसका सैचुरेशन यानी SpO2, नंबर 3 रेस्पिरेटरी रेट, नंबर 4 पे इसका जो है आपको स्किन टेम्परेचर मिल रहा है और नंबर 5 पे NIBP और हार्ट रेट है। इसके साथ आपको 6 पैरामीटर इसमें एक्चुअली मिलते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हमारे स्टाफ को, स्पेशली बेड साइड काम करते हुए, पहले हम उस पर बात करेंगे। लेट्स सपोज ये पेशेंट की जो लीड 2 सेलेक्ट हुई हुई है, ये हमारे पास डमी पेशेंट लगा हुआ है। तो अगर आपने पेशेंट की लीड को चेंज करना है, वेव फॉर्म कोई या दूसरी वेव फॉर्म लेनी है, तो इसको मैंने हाईलाइट किया, यहाँ से हमने क्लिक किया, लीड 2 की बजाय हम इसमें लीड 3 पे चले जाएंगे। इसी तरह से अगर हमने आप साइज़ चेंज करना है लीड का, तो इसी को हम 1 को हाईलाइट करेंगे और यहाँ से इसका लीड का साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह से कुछ लोग हमें कंप्लेन ये करते हैं कि जी हमने SpO2 कनेक्ट किया पेशेंट पे और उसके साथ हमें हार्ट रेट नहीं मिला, या ECG कनेक्ट किया, वेवफॉर्म तो आ गई लेकिन डिजिट्स जो है उनको हार्ट रेट नहीं मिलता। तो उन लोगों के लिए भी इसके अंदर एक पैरामीटर बिल्ट इन है। आप सबसे पहले जाएंगे ECG के पैरामीटर पे, यहाँ से हम हाईलाइट करेंगे, ये रोटेशन बटन जो है इसका, ये हाईलाइट किया मैंने ECG को, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक पैरामीटर आपके सामने खुल के आ जाएगा। इस पैरामीटर में नंबर 4 पे आप जाएंगे तो लिखा होगा HR फ्रॉम, मैंने बोथ पे किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि दोनों के साथ आपको इंडिजिट्स हार्ट रेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने SpO2 पे सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको SpO2 के साथ ही हार्ट रेट मिलेगा, और अगर ECG के साथ सिलेक्ट किया हुआ है तो ECG के साथ ही आपको हार्ट रेट मिलेगा। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन इसका ये है कि आप इसको ऑटो पे कर दें। जो भी केबल आप पहले कनेक्ट करेंगे उसके साथ आपको हार्ट रेट इन डिजिट्स मिल जाएगा। ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो कि बहुत सारे स्टाफ इसकी कंप्लेन करते हैं, तो आज उनको सीखने के लिए ये मिल गया कि आप इसको हार्ट रेट को ECG के साथ या SpO2 के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं।
सैचुरेशन प्रोब आप फिंगर प्रोब पेशेंट पे कनेक्ट करते हैं तो आपको उसका वेव फॉर्म मिल जाता है। वेव फॉर्म मिलने के साथ साथ आपको जो है इसके अंदर इसका इन डिजिट्स जो है सैचुरेशन मिल जाता है। रेस्पिरेटरी रेट आपको पता है कंपल्सरी होता है, जैसे ही आप ईसीजी की केबल कनेक्ट करते हैं पेशेंट पे तो आपको जो है इसके साथ रेस्पिरेटरी रेट मिल जाता है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोग रेस करते हैं वो ये है कि ये हमारे पास टेम्परेचर है अभी डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है, आप इसको फ़ॉरेनहाइट में करना चाहते हैं तो ये मैंने टेम्परेचर को हाईलाइट किया, यहाँ से क्लिक किया, ये हमारे पास पैरामीटर आ गया। इस पैरामीटर के अंदर जो है वो हमारे पास डिग्री और फ़ॉरेनहाइट ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे, हम इसको फ़ॉरेनहाइट पे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा टेम्परेचर जो है इसकी रीडिंग फ़ॉरेनहाइट में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन जो है वो हमारे पेशेंट हमारे साथ रेज़ करते हैं कि जो पेशेंट आईसीयू में होते हैं, उनका बार-बार बीपी चाहिए होता है, तो उस सूरत में जो है वो उनको बार-बार उठ के बीपी लेना पड़ता है। ये मैनुअल मोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं कि बीपी में जाते हैं, एनआईबीपी का ये जो पैरामीटर है मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस पे मैंने क्लिक किया। आप आ जाएँ इस रीडिंग के अंदर नंबर 4 पे आपको जो है वो मिल जाता है नंबर 5 पे इंटरवल का ऑप्शन। इंटरवल पे आप क्लिक करते हैं तो ये मैनुअल और उसके बाद ये आपका ऑटो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो आप जितने मिनट की टाइम इसको देना चाहते हैं, मोस्टली हम 10 मिनट्स का टाइम लगाते हैं, तो 10 मिनट का टाइम जब हमने लगा दिया तो उसके बाद ये पहली दफ़ा आपको बीपी लेना पड़ेगा और उसके बाद आफ्टर 10 मिनट जो है वो मॉनिटर ऑटोमेटिकली बीपी की रीडिंग लेता रहेगा। बीपी लेने के लिए ये बटन बना हुआ है, इसके ऊपर कफ का साइन बना हुआ है, आप यहाँ से भी बीपी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसके पैरामीटर्स में जाके वहाँ से भी बीपी की रीडिंग ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पेशेंट सेफ्टी फीचर्स के ऊपर। तो पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस मॉनिटर के अंदर 3 मोड जो है वो बिल्ट इन है, एडल्ट, इन्फेंट और पीड्स। जिस मोड पे भी आप जाना चाहें उस मोड पे आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। उसके लिए ये देखिएगा यहाँ पर अलार्म के आगे एक एरो बना हुआ है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हम पेशेंट पे जाएँगे। ये फ़ीचर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज़ अगर आपके पास पीड्स का पेशेंट है और आपने बीपी लेना है तो आपको पहले यहाँ से इसका मोड चेंज करना पड़ेगा। ये बेड आईडी है, उसके बाद ये सेक्स मेल फीमेल आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है इसके अगले पैरामीटर पे जाएँगे तो पेशेंट टाइप है, ये इसमें तीनों पेशेंट के टाइप्स आ गए न्यूनेटल, एडल्ट और पीड्स। तो जो भी आप सिलेक्शन करेंगे उसी अकॉर्डिंग टू दैट जो है आपको इसकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम पेशेंट सेफ्टी की तरफ, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अलार्मिंग सिस्टम का एक मोड बिल्ट इन है। आप यहाँ से जाएँगे अलार्म्स में, क्लिक करेंगे, यहाँ ये कोड माँगेगा आपसे 8008 इसका कोड है। 8008 कोड जब आप इसको देंगे तो यहाँ पर एक अलार्म्स का पूरा पैनल आपके सामने आ जाएगा। ये एक्चुअली हाई लो लिमिट्स का अलार्म पैनल है। यहाँ पर आप लिमिट सेट करते हैं कि अगर आपके पास पेशेंट जो है वो उसका हार्ट रेट बहुत गिर रहा है, नीचे जा रहा है तो आप उसको कितनी लिमिट तक जो है वो इंडिकेट करवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ इसमें ऑटो पे बिल्ट इन है 132, हमारा जो हायर साइड है हम सेट करते हैं मिसाल से फॉर एग्ज़ाम्पल 140, तो जब 140 से ऊपर जो है हार्ट रेट जाएगा तो ये अलार्म करेगा, इंडिकेट करेगा आपको। इसी तरह से इसका जो लोअर साइड होगा वो अभी हमने सेलेक्ट किया है 50, से फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको सेट कर देते हैं 60। जब हमने इसका 60 पे लोअर साइड सेलेक्ट कर दिया तो जैसे ही 60 से पेशेंट का जो रीडिंग है हार्ट रेट का वो इससे ड्रॉप होगा 60 से, तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपके पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको केयरफुली टैकल कर लीजिए। सेम एज़ इट इज़ आपको एनआईबीपी में भी ये रीडिंग्स मिलती हैं, सेम एज़ इट इज़ आपको एसपीओ2 में भी रीडिंग्स मिलती हैं। एसपीओ2 बहुत एक जो है स्पेशल पैरामीटर होता है, इसमें 100 की मैक्सिमम रीडिंग होती है और लोअर साइड पे 85 हमारा रिस्क लेवल होता है, तो हम 85 पे इसकी अलार्म सेटिंग कर देते हैं। सपोज़ पेशेंट बिज़ी भी है तो अगर पेशेंट की सैचुरेशन ड्रॉप होगी 85 से तो ये उसको इंडिकेट करेगा ताकि आप अपने पेशेंट को टैकल कर सकें। तो ये सारे इसके सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि स्टाफ को मालूम होने चाहिए और ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसमें आपके तमाम चीज़ें बिल्ट इन है। ये होम केयर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल में आप आईसीयू, एनआईसीयू और पीआईसीयू में भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको इसके तमाम फीचर्स जो है वो डिटेल के साथ डिफ़ाइन कर सकूँ।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।